इकोनॉमी के लिए वीक है, पैसे ज़ाया करने की तो जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि जब रिजल्ट आपने भी पिंडी वालों की और अपनी दिली ख्वाहिशात का इजहार कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इलेक्शन को एक्सपेक्ट करना चाहिए। थैंक यू। आप लोग डिसाइड करके हमें बता दें, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। थैंक यू। On that happy note, we should conclude this session. बड़ी मेहरबानी आपकी. Thank you for listening to our nonsense. I hope things work out better. Thank you. सर, मेरा नाम मुशर्रफ असलम है और मैं एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ। तो आपने बात की कि इमरान खान साहब को 3 साल के लिए जेल में ही रहना चाहिए, तो आप ये किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 3 साल के लिए जेल में रहेंगे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी जो अगले हुकूमत आएगी? वो कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है? पाजी मैं नहीं कहा उन्होंने जेल में जाना चाहिए, मैं क्या वो टोपी वाले कहते हैं उन्होंने जेल में जाना चाहिए। वो तो मैं टोपी दो उधार ला के पाई। अच्छा अभी लेट मी आंसर। एक सेकंड तो पूरा जवाब भी देने दे। बात ये है कि जी स्टेबिलिटी कुछ होती है जो शॉर्ट टर्म होती है, कुछ लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म तो इस मुल्क में कभी हुई नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही हम तवक्को कर सकते हैं कि अगले 3-4 साल जो है वो रिलेटिवली स्टेबल गुजर जाए ताकि मीशत जो है वो चल पड़े और कोई मेजर शेकअप ना हो। तो मेरा ये तज्जिया था कि द पावर्स दैट बी उनका कोई इरादा नहीं है इस वक्त खान साहब को आज़ाद करने का, और अगर यही सूरत हाल रही तो फिर 3-4 साल स्टेबिलिटी उनको मिल जाएगी। ये मेरा कहना है। सिर साहब, आपकी गुफ्तगू में एक ख़ानदान के बार बार वज़ीर आज़म बनने या बनाने का तज़किरा हुआ है, तो मैं सवाल करता हूँ कि ये कौन सा ऐसा इंटेलेक्चुअल्स का ख़ानदान है? इसमें किसी ने कोई हेमलेट लिखा हुआ है, किसी ने कोई मोबिडिक लिखा हुआ है, या किसी की कोई वेस्टमैन नज़म है, या ये कोई बहुत बड़ा कोई मतलब दानश्वर है उनके ख़ानदान में पैदा हो गई है? मतलब आप कम से कम फाद हुसैन को बनाने की बात कर दें, सुलंगी साहब को बना दें, पहले हुसैन को खुद बन जाए, किसी बात तो कर रहे हैं दुनिया में। थैंक यू। इसका कोई जवाब है जी? हाँ जी। मेरे पास माइक नहीं है, लेकिन आपको आवाज़ आ जाएगी। ये जो आप किसी को अपने अमल का जवाब क्या देते? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? ये जो पिछले इलेक्शन में लब्बैक या रसूलुल्लाह वाली जो पार्टी है TLP, बहुत सारी जगह पे वो तीसरे नंबर पे रही है। मुस्लिम लीग नून पार्टी तीसरे नंबर पे TLP। पिछले इलेक्शन में बहुत सारे हल्कों में TLP जो यहाँ पे ये जो एक्सट्रीमिस्ट फाशिस्ट एक ग्रुप है वो तीसरे नंबर पे लोगों ने उन्हें वोट दिया। और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने एक और पार्टी यहाँ पंजाब में बनाई थी, वो हाफिज सईद की पार्टी मिली मुस्लिम लीग। तो आप ये जो इलेक्शन का देख रहे हैं तो ये लोग वोट लेने वाले लोग हैं। अभी भी लाहौर में अगर आप अंदरून की तरफ जाएँ, उनके ऑलरेडी जगह जगह पे वो लगी हुई हैं, उनके लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो पार्टीज़ हैं, ये मजहबी, ये लब्बैक और मिली मुस्लिम लीग, ये कितने सीट्स ले सकती है, कितनी इसको ताकत मिलेगी? थैंक यू। मैं तो अपने ख्याल आपको सामने रखता हूँ। मैं सिटी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए, मेरे ख्याल में जिन जमातों का आपने जिक्र किया वो हमेशा इस्तेमाल होती हैं एक ख़ास डिज़ाइन को हासिल करने के लिए, और ये हमारी माजी में नज़र डालें तो ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस वक्त आज के दिन जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें शायद उनकी उस तरीके से ज़रूरत पेश नहीं आ रही, क्योंकि जो आउटकम जिस आउटकम की ज़रूरत है वो हासिल करने के लिए जो तरीका है वो और मुख्तलिफ है। तो इस बारी चाहे वो TLP हो, चाहे वो कुछ और इस तरह की जमातें हो, शायद उनके अपने हलकों में जो भी एज ए स्पॉइलर तो आ जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई बहुत क्रूशल क्रिटिकल गेम चेंजिंग रोल मुझे नजर आ रहा है। हाँ जी, आई एग्री विद हिम। आई डोंट थिंक इट विल बी अ गेम चेंजर। वो उनका वोट है, वो मिलेगा उनको वोट, बट आई डोंट थिंक दे विल एंड अप प्लेइंग एनी मेजर रोल। सर इधर माइक दीजिए जी। है मैं सवाल करना चाहता हूँ।
सर आप खड़े हो जी सर खड़ा हो ओके। सर पहला सवाल ये है कि जो हाइब्रिड सिस्टम है, जिस तरह हमने देखा कि इमरान खान के दौर में चल रहा था, दोबारा भी उसी तरह हाइब्रिड प्लस की बात की जाएगी, क्या जदीद दुनिया में जिन मिसाइल का हमें सामना है इससे इस सिस्टम से हमारा हल निकल सकता है? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सर, जिस किस्म की माशी बदहाली का हमें सामना है और हम इस माशी बदहाली को खुशहाली में बदलने के लिए मिडिल ईस्ट की रियासतों की तरफ देख रहे हैं सर, और सारा प्लान भी हम उसी की तरफ बनाना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट होगी और हमारी माशी बदहाली दूर होगी। तो सर, ये मिडिल ईस्ट की रियासतें इसराइल के साथ इनके ताल्लुकात हैं, क्या सर ये जो हमारी जो माशी बदहाली है हमारी फॉरेन पॉलिसी के किरदार में बुनियादी किरदार अदा कर रही है सर, और अल्टीमेटली यही किरदार अदा करेगी, और इसलिए हमें इंडिया को भी कबूल करना पड़ेगा और मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उस पर सर हल्की फुल्की बयानबाजी तक रहना पड़ेगा? दो सवाल हैं। नहीं देखिए, मेरे ख्याल में हाइब्रिड का जो निज़ाम है वो हमारे यहाँ शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि वो निज़ाम ना रहा। कभी वो कम हो जाता है, कभी वो ज़्यादा हो जाता है, कभी वो नज़रों के सामने आ जाता है, कभी वो नज़रों से ओझल हो जाता है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है वो तो हमेशा यहाँ पे रहती है। अब आइडियली क्या होना चाहिए, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आईने पाकिस्तान में तो हाइब्रिड सिस्टम का कोई रोल नहीं है, उसमें तो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है, और कोई भी ऐसी सियासी जमात पाकिस्तान में नहीं है जो ये कहती है कि मैं आईने पाकिस्तान को नहीं मानती। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें कि हर सियासी जमात ने उस हाइब्रिड सिस्टम से फायदा उठाया, और जिस जमात ने नुकसान उठाया है उसने इंतजार किया है कि मेरी बारी कब आए कि मैं उस निज़ाम से फायदा उठाऊं। तो आज अगर हमारे यहाँ ये उम्मीद कम है कि हाइब्रिड सिस्टम खत्म होने जा रहा है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह यह है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें हाइब्रिड निज़ाम नहीं चाहिए, वही उस निज़ाम को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर इक़्तिदार में आते हैं और फिर उसी निज़ाम से डस कर सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिरते हैं और फिर उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर वापस आने की कोशिश करते हैं। तो हम इस गर्दाव में फंसे हुए हैं, और जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे तो मेरे ख्याल में ये जो हाइब्रिड का निज़ाम है ये उस तरीके से पाकिस्तान से रिसीड नहीं करेगा जैसा कि उसूलन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नाम इमरान है, तो मेरा क्वेश्चन नजम शेट्टी साहब के साथ है। सर आपने भी जिक्र किया कि इस्तेकाम पार्टी जो है उसकी 20 के करीब सीट्स हैं और पीपल पार्टी जो है उसकी 40 के करीब जो है वो सीट्स हैं जहाँ से कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और इसी तरह PMLN जो है उन्होंने अपने कोई 145 के करीब कैंडिडेट जो है वो खड़े किए हैं पूरे पाकिस्तान से जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो खान साहब ने भी जिक्र किया था PTI खंबा जो इस दफ़ा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली, जो ये सीट्स जो होंगी, अभी तक की जो एक लिस्ट आई थी PTI की ये कल सीजन से पहले, तो अराउंड 245 के करीब जो है वो पूरे पाकिस्तान से PTI का कैंडिडेट जो था इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा था। तो उसमें आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें कि ये खंबा जो वोट है या खंबा कैंडिडेट जो है ये कितनी सीट्स विन करेंगे, और 145 PMLN में से जो है PMLN कितनी सीट विन करेगी, पीपल पार्टी जो है वो 40 में से कितनी सीट विन करेगी, और इस्तेकाम पार्टी 20 सीट्स में से कितनी सीट्स विन करेगी। थैंक यू। मेरा तो सवाल बनता ही नहीं है, मैंने कोई सर्वे तो नहीं किया कि कितनी किसकी सीटें आएंगी, तो आपको देखने वाली बात है। मोटी बात जो मैंने कही थी हाँ टोपी पहन के तो अच्छा ठीक है, टोपी पहन के दे देते हैं, बिल्कुल एक्चुअली देना भी वही चाहिए टोपी पहन के, क्योंकि बनाना तो मैंने ही है ना, टोपी पहन के नंबर तो मैंने देने। आपको याद है 2090 में आप तो थे नहीं उस वक्त बहुत से, 1990 की इलेक्शन किसको याद है क्या हुआ था? बहुत से कम लोग हैं, आपको याद होगा 1990 में जो इलेक्शन हुई थी उससे पहले क्या हुआ था? 1988 में मोहतरमा आई, उस इलेक्शन को रिक किया गया ताकि उनको मेजॉरिटी ओवरऑल मेजॉरिटी ना मिले, ताकि वो अंडर प्रेशर रहें।
और नवाज शरीफ साहब को पंजाब में लाया गया। उसके बाद जब बेनजीर की छुट्टी कराई गई ट्रॉयका की वजह से और छुट्टी कराई गई, तो फिर इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब को लाना था। तो इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब को कैसे लाए? इलेक्शन रिजल्ट की छुट्टी कराई गई ट्रॉयका की वजह से और छुट्टी कराई गई, तो फिर इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब को लाना था। तो इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब को कैसे लाए? इलेक्शन रिजल्ट प्रेसिडेंसी से अनाउंस हुए। आप शायद बहुत से लोग हैं जिनको तारीख का नहीं पता, तो इलेक्शन रिजल्ट तो कहीं से भी अनाउंस हो सकते हैं। वो आरटीएस सिस्टम भी है, इलेक्शन प्रेसिडेंसी में भी इलेक्शन सेल होते हैं वगैरह वगैरह, आप कहीं और हो सकते हैं। तो ऐसी क्या बात है, बहुत से तजर्बे हुए हैं इस मुल्क में। अब आइए आप नंबर्स गेम में तो यही होगा कि किसी सूरत में भी कोई लार्ज नंबर पीटीआई का नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे टोपी वाले हिसाब से वो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है, इसलिए दैट्स नॉट ऑन। तो नंबर्स गेम ऐसे ही बनेगी, कुछ बनाई जाएगी, कुछ बन जाएगी आवाम की तरफ से, तो मिला जुला ही खाता होगा। और जैसे फाद साहब ने कहा उसी किस्म की हुकूमत होगी। अब ऑपोजिशन कौन करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो जो लोग रह जाएंगे पीटीआई में उनको दे देंगे ऑपोजिशन से, आप ऑपोजिशन करना 20 लोग 25 लोग 30 लोग जो कि फिर भी खड़े रहेंगे, जो आज़ाद हैसियत के साथ इधर नहीं हो जाएंगे, और वो अंडर न्यू नेम लाइक पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस। कोई मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे कि या तो राजा रियाज फार्मूला हो जाएगा या एक्चुअली नहीं, इकोनॉमिकली वीक है, पैसे ज़ाया करने की कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि इलेक्शन जब रिजल्ट आपने भी पिंडी वालों की और अपनी दिली ख्वाहिशात का इजहार कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इलेक्शन को एक्सपेक्ट करना चाहिए। थैंक यू। आप लोग डिसाइड करके हमें बता दें, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। थैंक यू। आप ऑन दैट हैप्पी नोट वी शुड कंक्लूड दिस सेशन। बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू आवर नॉनसेंस। आई होप थिंग्स वर्क आउट बेटर। थैंक यू।